हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मुझे नहीं पता आप किस टाइम पे वीडियोस देख रहे हो, बट वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के नए वीडियो से शुरुआत करते हैं जिसमें है आपके प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द यूके नर्सिंग और नर्सिंग लाइफ हियर इन द यूके, कि आपको क्या क्या फायदा होने वाला है और क्या क्या आप मिस करने वाले हो, क्या क्या आपको नुकसान होने वाले हैं यहाँ पे यूके में आने के बाद में। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो आपका पहला प्रोज है, जो आपका पहला बेनिफिट है, वो तो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग, सैलरी। यहाँ पे यूके में सैलरी अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है। सो स्टार्टिंग सैलरी इज 2.2 lakhs फॉर एज अ बैंड 5 नर्स हियर इन द यूके। सो आई थिंक 10 टाइम्स ज़्यादा है। नंबर टू इज द जॉब सिक्योरिटी। सो आप यहाँ पे आने के बाद में एनएचएस में काम करने वाले हो। जो एनएचएस है वो गवर्नमेंट बॉडी है जो यूके के हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करती है, तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज, उसके अंदर आप काम करने वाले हो। तो आपकी जॉब है जो अंडर गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, तो आपकी जॉब यहाँ पे सिक्योर है। नंबर थ्री है आपका एनएचएस बेनिफिट्स। ऑब्वियसली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो तो आपको उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो एनएचएस गवर्नमेंट जो एनएचएस बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं। आई कैन नॉट लिस्ट आउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो फॉर मोटा मोटा माने तो आपको जो एनुअल लीव्स है 7 वीक्स की एनुअल लीव्स मिलती हैं। 7 वीक्स आप आराम से अपना एंजॉय कर सकते हो, अपने घर जा सकते हो। एंड इसके बाद में आपकी जो सिक लीव्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। आपका वैलिड रीजन होना चाहिए, आप कितनी भी सिक लीव्स ले सकते हो, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। एंड फिर आती है आपकी केयर लीव्स। अगर आपका कुत्ता भी बीमार है यहाँ पे, पार्टनर या फिर आपका बच्चा या कोई भी अगर आपको काम है, तो आपको केयर लीव मिलती है जो फुली पेड होती है, उसको आपको सैलरी मिलती है उसकी आपको। ठीक है, इसके बाद में कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं हाउसिंग के, या फिर अगर आप फाइनेंशियल हेल्प के बहुत सारे, और एनएचएस डिस्काउंट्स होते हैं। आपका जो लाइट ब्लू कार्ड है उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हो तो हमेशा डिस्काउंट होता है 10%, 20%। फिर आते हैं नर्सिंग करियर डेवलपमेंट पे। अगर आप यहाँ पे आके नर्स बनते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती रहती हैं, क्योंकि ये लोग अपनी नर्सेज को अप टू डेट रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सारी ई लर्निंग्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑफलाइन ऑनलाइन, उसके बाद में क्लासेस, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है या हॉस्पिटल आपको यूनिवर्सिटी भेजता है उन कोर्सेज को करने के लिए। सो करियर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे जो कल्चर है वो नो सर मैम का है। स्पेशली अगर नर्सेज की बात करें तो इंडिया में जो आपको डॉक्टर से या फिर आपका कोई सीनियर है या किसी वैसे डर के ऐसे दब के रहना पड़ता था कि ओ नो हम उनको ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, डॉक्टर्स डांटते रहते थे या उन सब चीज़ों को लेके, उसकी टेंशन आप यहाँ ना लो। यहाँ पे इवन हाउस कीपर और एक सफाई वाला जो होता है, जो आपका जो डोमेस्टिक होता है, वो भी एक कंसल्टेंट से सर कह के नहीं बात करता। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनका नाम लेके बात करते हो तो आप इक्वल, आपका कोई भी जॉब रोल है आपका इक्वल हो उनके। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप छोटी पोस्ट पे काम कर रहे हो तो जो बड़ी पोस्ट वाले हैं वो आपको दबाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको नाम बोल सकते हो किसी चीज पे, अगर आपको दबने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया में क्या होता था, किसी ने बोला कि डॉक्टर ने कि ब्लड सैंपल्स ले इस पेशेंट के, सो वी कैन नॉट से नो, हमें लेने ही लेने हैं, हमें नहीं आते हैं तो हम ट्राई करेंगे, नहीं आते हैं तो किसी और से बोलेंगे, लेकिन भेजेंगे ही भेजेंगे। यहाँ पे तो आई एम नॉट trained enough or I'm not competent person to take blood sample, we can say just the simple thing here, yeah। एक और मेन इम्पोर्टेंट चीज जो मैं शायद भूल गई वो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि वीक में आपको सिर्फ 3 दिन काम करना होता है। आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 37.5 आवर्स होते हैं। अगर आप 12 आवर्स की शिफ्ट कर रहे हो तो आपको 3 दिन काम करना होता है। एंड अगर आप 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हो तो आपको वीक में 5 डेज काम करना होता है। सो यहाँ पे मोस्टली लोग हैं जो वो संडे सैटरडे को ड्यूटीज नहीं करते। जो यहाँ के जो इस कंट्री के लोग हैं जो ब्रिटिश हैं, बा जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो अपना अच्छा ड्यूटीज करके उस टाइम पे बैंक शिफ्ट करके अच्छे पैसे बनाते हैं। अगर एक और मेन डिफरेंस कि इंडिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा हॉस्पिटल है, चाहे वो फोर्टिस है, मैक्स है, या कोई कितना भी बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं है इंडिया में, कितना भी प्राइवेट है, कितना भी मॉडर्नाइज्ड है, लेकिन वो अभी भी पेपर बेस्ड काम करते हैं। उनके पास फुली कंप्यूटराइज नहीं है एवरीथिंग। यहाँ पे जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रही हूँ या मोस्ट ऑफ एनएचएस हॉस्पिटल, एंड जो नहीं हुए हैं उनको भी वो 100% पेपरलेस करने के लिए उनकी कोशिशें चल रही हैं, हो जाएंगे। मेरा हॉस्पिटल इज फुली पेपरलेस, देयर इज नो पेपर वर्क इन माई हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल, तो अपना अलग कंप्यूटर होता है हर किसी का, चाहे वो नर्स है चाहे वो हेल्थ केयर असिस्टेंट्स हैं, तो उनका अपना एक अलग कंप्यूटर होगा। उस कंप्यूटर पे आप काम करोगे, अपना डॉक्यूमेंटेशन करोगे। एंड वन मोर थिंग कि जो इक्विपमेंट्स है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। इवन द मशीन जो आपका ब्लड प्रेशर, जो आपका ये वाइटल साइंस चेक करती है, एक ही मशीन होती है वो सारी चीज़ें चेक करती है। उस मशीन इतनी ज़्यादा मॉडर्न है कि वो मशीन खुद से खुद आपका वो कंप्यूटर में अपलोड कर देती है। ब्लड शुगर है, जो आपका कीटोन मॉनिटरिंग है, वो अपने आप ही कंप्यूटर में अपलोड हो जाता है मशीन से ही, आपको मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मर्ज होती है, वो और किसे सिंक्रोनाइज होती हैं कंप्यूटर के साथ में, कि कंप्यूटर में उस पेशेंट का अपने आप चला जाएगा जो आपने ऑब्जर्वेशंस ली हैं। एंड अबाउट द अदर इक्विपमेंट्स, यहाँ पे मोस्ट ऑफ चीजें डिस्पोजेबल यूज होती हैं, जैसे कि आपका बेड पेन्स हो गए, आपके कर्टेन्स, इवन द कर्टेन्स आर डिस्पोजेबल, कि उन्होंने यूज किया, पेशेंट गया, उतार के उनको फेंक देते हैं, वो लोग आते हैं नीचे से जो आपका जिनकी ड्यूटी होती है, और वो चेंज करके चले जाते हैं कर्टेन। या एंड अदर थिंग एज वेल, निडल्स ऑलवेज कम्स विद द सिक्योरिटी सेफ्टी लॉक, कि अगर आपने यूज किया तो आप उसको आराम से क्लिक करके बंद कर सकते हो, तो निडल स्टिक इंजरीज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्पोजेबल हैं। मेरे लिए बिल्कुल ही डिफरेंट इन्वायरमेंट था यहाँ पे आने के बाद। एंड सप्लाईज की कोई कमी नहीं होती इंडिया में, चाहे कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, हमेशा सप्लाईज कम हो जाती हैं। जैसे कभी आपके पास कुछ चीज नहीं है, कभी कुछ खत्म हो गया, कभी कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे यू हैव अ लॉट ऑफ सप्लाईज, डिस्पोजेबल एप्रॉन्स, ग्लव्स, किसी चीज की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। एनएचएस बहुत अच्छी सर्विसेज देता है यहाँ के पेशेंट्स को। चलो, अभी फायदे सारे गिन लिए, अभी नुकसान की तरफ चलते हैं, कौन की तरफ चलते हैं, कि क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं यहाँ पे आने के बाद में, क्या क्या आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन। नंबर वन इज यू नीड टू स्टे विद फार अवे फ्रॉम योर फैमिली। तो अपनी फैमिली से बहुत दूर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया तभी आप चले आए, आपको प्री प्लान्ड होता है सब कुछ। आप अपनी ड्यूटीज रिक्वेस्ट करते हो, अपनी एनुअल लीव रिक्वेस्ट करते हो, तो उसके बाद में आपको एनुअल लीव अप्रूव होती है, तब आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आज आपका मन नहीं लग रहा तो आप आज ही आ जाओगे। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम विद आवर विद इंडियंस। नेक्स्ट थिंग इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हो। लाइक आई एम लिविंग इन लंदन विच इज जस्ट 20 मिनट्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल लंदन। तो मैं 20 मिनट दूर हूँ सेंट्रल लंदन से, जो सबसे सेंटर पार्ट है, जो सबसे महंगा है लंदन का। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे रह रही हूँ, ये एरिया भी बहुत अच्छा है। सो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हो। अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम होगा, आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग आर हाई इन लंदन इफ यू आर लिविंग इन लंदन। अदरवाइज यू कैन गो टू द कंट्री साइड। नेक्स्ट थिंग इज अनप्रिडिक्टेबल वेदर। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और उसके बाद में आपकी, जैसे कि आपको पता ही है, 12 आवर्स की शिफ्ट होती हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में निकलते हो, बाहर निकल के देखते हो बारिश हो रही है, तो आपको आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत इतना कि हम बारिश के लिए इतने ज्यादा प्रिपेयर नहीं रहते। हाँ, अपने वहां पे इतनी ज्यादा बारिशें नहीं होती। यहाँ पे साल में 365 दिन में से 300 दिन तो बारिश ही होती रहती है। तो यू नीड टू कैरी एन अम्ब्रेला एवरी टाइम विद यू। एंड अदर थिंग, 12 आवर शिफ्ट अच्छी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए जिनको आदत है करने की, और कुछ लोगों के लिए अच्छी नहीं भी हो सकती जिनको आदत नहीं है। जैसे कि 12 आवर शिफ्ट कैन बी क्वाइट हेक्टिक एज वेल। सो डिपेंड करता है कि अगर आपको आदत है तो आपके मजे ही मजे हैं। उसके बाद में अगर नहीं आदत तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, बट लेटर ऑन यू विल बी फाइन विद 12 आवर शिफ्ट एज वेल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मे बी, सो जो इंडिया में हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे आपको ब्रेक टाइम नहीं होता है। आप खाना खाने के लिए जा सकते हो, ऐसा नहीं होता कि आपको ब्रेक मिलता है ऑफिशियली कितने टाइम का आपका ब्रेक है। यहाँ पे ऑफिशियली आपको एन आवर का ब्रेक मिलता है। जो प्रॉब्लम क्या है उस ब्रेक के साथ में, कि वो नॉन पेड होता है, अनपेड होता है। उसमें आपको पैसे नहीं मिलते, उस आवर की आपको सैलरी नहीं मिलती। कि अगर आप एक दिन में 12 घंटे काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी आपको 11 आवर्स की ही मिलती है। अगर आप लोग मेरी तरह हरियाणा से हो, पंजाब से हो, या फिर नॉर्थ इंडिया से हो, सो यू गोना मिस द टेस्ट। वो खाना नहीं मिलेगा आपको जो आपको वहां पे मिलता है, जो मसाले वाला। यहाँ पे ये लोग हर चीज में आप शुगर ऐड करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है इंडियन फूड। तो ये हर चीज में थोड़ी थोड़ी चीनी मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, तो उसको मीठा बनाने के लिए। एंड यू विल फाइंड स्वीटनेस इन एवरीथिंग।
एंड अबाउट द साउथ इंडियन, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ से कुछ दूर एक जगह है जहाँ पे आपको साउथ इंडियन फूड आराम से इजीली मिल जाएगा। मुझे नहीं पता उनका टेस्ट ऐसा ही होता है कि जैसा वो लोग वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर ये डिफरेंट है यहाँ पे आने के बाद में, बट मुझे तो अच्छा लगता है। ओके, लेट्स एंड द वीडियो हियर। तो अभी वीडियो को खत्म करते हैं। मैं बहुत सारी चीजें भूल गई हूँ, कॉन्स में से, प्रोस में से, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर यू टू। अगर कोई और क्वेश्चन है, किसी और चीज के बारे में जानना है, पूछना है, so just let me know in the comment section or you can leave me a message on Instagram. So अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो if you'll mention something which can indicate that you are contacting me regarding the this thing OET and then all these things, UK information nursing and all about, so then I'm gonna reply. If you'll say hi only, how I would know that you are contacting me regarding this thing? So I might miss your message, so please leave me a message with all the information, all the questions you need. Yeah, okay, so bye bye, tata, take care, and please like, share and subscribe my channel, and I'm